वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से है चैप्टर, क्योंकि इससे जो वेजिटेशन है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है टॉपिक हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ये जो है सब टॉपिक भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वो देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट देख लेंगे, जैसे फॉर लाइक अगर बिहार की बात करें, जैसे बिहार में है सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, दुधवा दुधवा है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो 6 हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे खाली, उसके बाद आप है ना इसको स्लाइड करके देख सकते हो। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा हुआ है, फूलों की घाटी। ये कहाँ पे है फूलों की घाटी? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में भी 5 है, वृद्ध हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम्बाल बारा। लद्दाख में देखिए तो सिर्फ एक ही है, हेमिस है। इसके बारे में पूछा हुआ था कई बार, हेमिस। लद्दाख में कौन सा है? सिर्फ हेमिस है। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो 3 है, सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली भी बोलते हैं, दाची काम और किश्तवाड़। इसके बारे में पूछा हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये किश्तवाड़। हरियाणा में अगर देखें तो 2 हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर और कालेश्वर। और इसमें हमने ये देख लिया। अगर मेघालय में देखें तो 2 है, मेघालय में भी बाल प्रक्रम है और नॉकरेज रिज है। इसके बारे में पूछा हुआ है, नॉकरेज रिज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो झारखंड का देख लेते हैं, बिहार से जो टच है उसके बारे में देखना एक तरह से ज़रूरी है। बिहार में तो देखा हमने वाल्मीकि है, इसके बारे में तो पूछा ही जाता है। झारखंड में भी एक है सिर्फ, बेतला। ठीक है, बेतला। उड़ीसा में अगर देखें तो भीतरकनिका है और सिमलीपाल है, इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा है, 10 है आपके, एक तरह से 11 है मध्य प्रदेश में। बाधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा है, कान्हा के बारे में पूछा हुआ है। माधव है, पेंच के बारे में पूछा। हाल ही में इसके ऊपर न्यूज़ है कि पेंच में जो एक बाघिन थी, ठीक है, ये बाघिन थी, उसकी मृत्यु हुई है, तो वो पेंच टाइगर रिजर्व से बिलोंग करती है। पन्ना के बारे में पूछा हुआ है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है और डायनासोर है, और 11वां है कूनो। तो ये मध्य प्रदेश के थे। अगर हम इसमें अब छत्तीसगढ़ का भी देख ले तो छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती जिसको कुट्रू भी कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये संजय। हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित करा गया है, गुरु घासीदास को। फिर पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो 6 है पश्चिम बंगाल में, बुक्सा, गोरुमारा, नेवारा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन तो पता ही होगा, बहुत फेमस सुंदरवन, और जल्दापारा। ये पश्चिम बंगाल में 6 हैं। ठीक है, वैसे अगर असम में देख लें थोड़ा सा, असम का जैसे असम में देख ले तो असम में 5 हैं। डिब्रू सैखोवा, इसके बारे में पूछा जाता है, तो डिब्रू सैखोवा ये सबसे पुराना है राष्ट्रीय उद्यान एक तरह से। डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है और ओरांग है। ठीक है, सिक्किम में सिर्फ एक है, कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में सिर्फ एक है, कंचनजंगा। तो ऑलमोस्ट हो ही गया है एक तरह से। गोवा में भी एक है, महावीर, जिसको मोलम भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैंपिल है, अंडमान निकोबार में 9 है। ठीक है, गालाथिया, महात्मा गांधी मैरिन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, इसके बारे में पूछा हुआ है। माउंट हैरियट है, उत्तरी बटन द्वीप है, रानी झांसी मरीन है, सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है ये अंडमान निकोबार का, और साउथ बटन द्वीप है। तो 9 ये इसके अंडमान निकोबार के हैं। ठीक है, केरल में अगर देखें तो अनाई मुडई है, अनाई मुडई सबसे हाईएस्ट पीक है, ये सदर्न पार्ट में सबसे हाईएस्ट पीक अगर देखें तो अनाई मुडई है। इरावी कुलम है, मथी कत्थन शोला है,
परामवी कुलम शोला है। पेरियार के बारे में काफ़ी बार पूछा है, पेरियार कहाँ पे, ये केरल में है। और साइलेंट वैली के बारे में भी काफ़ी पूछा हुआ है, साइलेंट वैली ये कहा है, शांत घाटी जिसे कहते हैं, ये भी केरल में है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और इसको स्लाइड करके दे देती हूँ, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटानिकल गार्डन ये कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, अभी देखा हमने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पे है, ये मांडला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मांडला अभी देखा था हमने, जीवाश्म नेशनल पार्क ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1974 में। कब किया गया था, वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक का है, परिवर्तित नाम क्या है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका परिवर्तित नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नौकरेक जैव मंडलीय जैव क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो मेघालय में, हमें देखा हमने, मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना वाला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे पुराना है। और हाल ही में इसकी बात चल रही है कि इसका नाम बदलने के लिए, इसका नाम बदल के करने की बात चल रही है, रामगंगा नेशनल पार्क बात चल रही है इसका नाम बदलने के लिए। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। ठीक है, अब देख लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। तो राज्य है और उसके वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता, ये आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना की बात करें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है, ये सेम इसमें भी है, श्रीशैलम, प्राणहिता, ठीक है, और किन्नई रसानी, ये तेलंगाना के हैं। बिहार की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी विहार इसका नाम बदल गया है। भीम बांध है, ठीक है, भीम बांध हो गया। फिर गौतम बुद्ध हो गया, गया में है। कांवर झील है, कैमूर में है। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन ये भागलपुर में है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। और भी बहुत सारे हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील है। छत्तीसगढ़ का अचान कमार, सीता नदी। गोवा का है भगवान महावीर, मोलेलम, ठीक है। गुजरात का है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधा, ठीक है। ये क्या है, गुजरात के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का है चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। जम्मू कश्मीर का है चांगथाल शीत मरुस्थल, हॉकेरसर और सुरिनसर मानसर। झारखंड का है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोप चंची। कर्नाटक का है डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और तालकावेरी, ठीक है। केरल का है थड़ेक्कड़, इदुक्की, नयार, पराम्बीकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकाम, ये केरल के हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो मध्य प्रदेश का है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन घड़ियाल, ये मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में अगर देखें तो फनसाट, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला, ये महाराष्ट्र के हैं। उड़ीसा का अगर देखिए भीतरकनिका है, चिल्का है, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार। गहीर माथा, नंदन कानन, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल, ये उड़ीसा के हैं। पंजाब का है हरिके झील। राजस्थान में है माउंट आबू, ठीक है, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, ये कहाँ है, राजस्थान का। तमिलनाडु का अगर देखें कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, इसको अनामलाई कहते हैं, और
वेदांतथंगल, ये तमिलनाडु के हैं। उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं तो बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, ये नोएडा में है। पटना पक्षी विहार, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और दिल्ली का देख ले तो ओसाला भाटी है, ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी एक ही है। फिर अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा ऑर्किड। असम में है दीपोर बील, पूर्वी कार्बी आंगलोंग और लोवोखोवा, ये असम के हैं। मिजोरम में है दम्पा और थोरानलांग। सिक्किम के हैं किताब, पांगोलखा। त्रिपुरा का है गुमटी, सिपाही जाला। नागालैंड का है फाकिम और उत्तराखंड का है केदारनाथ, ठीक है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पहला जो है वो कहाँ पे, पिंजौर हरियाणा में, और दूसरा कहाँ पे है, राजभटखावा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज जिले में है, ठीक है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव खाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है, 2011 से 20 को, 2011 से 20 के दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1968 में हुई थी। एकमात्र अभयारण्य कहाँ जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट है जंगली गधा यानी वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में, अभी देखा था हमने। शेर की पूंछ वाला मकाऊ ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ठीक है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ ये कहाँ पाया जाता है, एक बात, ये साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, ये कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य है और बाघ अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध भी जाना जाता है। तो केरल में जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथी अभयारण्य है और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम में है, ठीक है, देख लिया था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये पता है हमें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब आता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा ही जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस भी पूछा जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस भी पूछा गया है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें से कई इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व जनसंख्या दिवस, बाघ दिवस, ओजोन दिवस, ठीक है, खाद्य दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना चाहिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम दीफू नाम से असम में है। क्वागा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है, तो जेब्रा की, ठीक है। क्वागा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है, जेब्रा की है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो 1977 में स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है, तो गुजरात में है, तो पता ही है, और लायंस के लिए जाना जाता है ये। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है।
सिक्किम में। स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस यानी क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है? तो उत्तर प्रदेश का है ये। ठीक है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है ये। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11 को। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की तरफ मान्यता दी गई है, कितने? 11 को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड के नाम से। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान, इसको क्या नाम दिया गया है? गुजरात के कच्छ के रण में है बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? टोटल 18। तो ये हमारा था, ये हो गया हमारा आज का जो लेक्चर था। ये जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी में राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य देख लिए, और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी था वो सब हमने देख लिया है इस चैप्टर में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।